सुप्रभात छात्रों, आशा है आप सब सकुशल हैं और अच्छी तरह पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं कुंवर नारायण द्वारा लिखी गई दूसरी कविता बात सीधी थी पर पढ़ाने जा रही हूँ। मैंने भाषागत विशेषताएं लिख दी हैं। बात सीधी थी पर कुंवर नारायण की दूसरी कविता है। पहली भाषागत विशेषता है खड़ी बोली में पंक्तियां लिखी गई है। भाषा में सरलता सहजता का गुण है। मुक्त छंद है। मुहावरों का सुंदर प्रयोग किया गया है। पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार, अनुप्रास अलंकार और कहीं कहीं पर रूपक और उपमा अलंकारों का भी सुंदर प्रयोग है। पहले शुरुआती पंक्तियों में भाषा की जटिलता पर कवि ने व्यंग्य प्रस्तुत किया है। हम पंक्तियां देखेंगे। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि भाषा की सरलता और सहजता अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब हम अपनी बात को सरल भाषा में दूसरों के समक्ष प्रकट करते हैं तो श्रोता को सुनने और समझने में काफी आसानी होती है। किंतु कवि के कहने का तात्पर्य यही है कि अक्सर भाषा में अलंकारों का, क्लिष्ट शब्दों का, कठिन भाषा का प्रयोग करने के कारण भाषा कठिन हो जाती है, आसानी से समझ में नहीं आती है। कवि कहते हैं बात सीधी थी पर एक बार वे अपने मन के भावों विचारों को बहुत सरलता और सहजता से अभिव्यक्त करना चाहते थे, किंतु अपनी बात को सहज और सरल रूप से ना कहकर उन्होंने उसे यानी अपनी भाषा को तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया और भाषा सरल ना रहकर कठिन हो गई। साथ ही साथ भाषा को, शब्दों को तोड़ मरोड़ कर प्रकट करने के कारण, लोगों के समक्ष रखने के कारण भाषा में जटिलता आ जाती है और कवि जो कहने का प्रयास करते हैं वह उसी बात में, उसी भाषा में उलझ जाती है। कवि कहते हैं कि समाज के लोगों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उन्होंने उसे पाने की कोशिश में समाज के लोगों की प्रकृति को, उनके स्वभाव को ध्यान में रखते हुए मन के भावों को प्रभावी भाषा के रूप में प्रकट करना चाहते थे, परंतु भाषा के चक्कर में पड़कर जरा टेढ़ी फंस गई। कवि अपने भावों विचारों को सहजता से प्रकट नहीं कर पाए और भाषा की सहजता सरलता नष्ट हो गई। कवि पुनः कहते हैं कि उन्होंने अपनी मूल बात को कहने के लिए शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यों को क्या कर रहे हैं कवि ने अपनी मूल बात को कहने के लिए शब्दों, वाक्यांशों एवं वाक्यों को बदला, भाषा के रूप को बदला, शब्दों को उल्टा पलटा किया यानी उलट पुलट कर प्रयोग किया, घुमाया फिराया। किंतु इस प्रकार के प्रयोग से उनकी बात बनने के बजाय बिगड़ गई, यानी भाषा के उलटफेर के बंधन से वे मुक्त होना चाहते थे, किंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। भाषा के साथ साथ या फिर भाषा से बाहर आए। कवि चाहते थे कि वे भाषा के उलटफेर के बंधन से बाहर आ जाए, मुक्त हो जाए, परंतु कवि को सफलता यहाँ प्राप्त नहीं होती है। उन्होंने जिस क्लिष्ट भाषा का, जिन शब्दों का, जिन वाक्यांशों का, जिन वाक्यों का प्रयोग किया था, उसके कारण भाषा के साथ साथ वे अपनी जिस बात को कहना चाहते थे उसे भी वे सहज रूप में कह नहीं पाए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। अर्थात कवि के कहने का तात्पर्य यही है कि जब हम अपनी बात को कहने का प्रयास करते हैं और जब बात
बनने के बजाय उलझती चली जाती। यानी जब हम कठिन शब्दों का, अलंकारों का, वाक्यों का, वाक्यांशों का, शब्दों का, भाषा का प्रयोग करते हैं तो बात उलझती चली जाती। यानी हम जो कहना चाहते हैं, हम जिस भाव को स्पष्ट करना चाहते हैं, तो हमारी भाषा के कारण वह कठिन हो जाती है। और ऐसी बातों के अर्थ को श्रोता या पाठक समझ नहीं पाते, और कवि की भाषा को समझ नहीं पाने के कारण, कवि की बातों को समझ नहीं पाने के कारण श्रोता या पाठक का मनोरंजन नहीं होता है। परंतु कवि कहते हैं कि वे अपने भावों को समझने में असमर्थ हो जाते हैं, और इस तरह बात यानी भाषा सरल बनने की वजह पेचीदा बन जाती है, यानी भाषा कठिन हो जाती है। कहने का तात्पर्य है कि कवि चाहते हैं कि वे अपने बात को बिल्कुल ही सरल भाषा में प्रस्तुत करें, लेकिन क्लिष्ट भाषा का प्रयोग, कठिन शब्दों का प्रयोग, अलंकारिक शब्दों का प्रयोग करने के कारण जिन शब्दों और वाक्यांशों या शब्दों को उन्होंने उलट पुलट कर, घुमा फिरा कर, तोड़ मरोड़ कर पाठक के सामने, श्रोता के सामने प्रकट करने का प्रयास किया, ऐसी बातों को पाठक या श्रोता समझ नहीं पाते हैं और वे मनोरंजन नहीं पा सकते। और इस तरह कवि के भावों को समझने में पाठक और श्रोता असमर्थ हो जाते और बात सरल बनने की बजाय कठिन हो जाती है। तो प्रारंभिक पंक्तियों का मूल भाव यही है। मैंने भाव सौंदर्य के साथ साथ काव्य सौंदर्य भी लिख दिया है। जैसे पंक्तियों में तोड़ा, मरोड़ा, उल्टा पलटा, घुमाया फिराया, इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है। और मुक्त छंद में पंक्तियां लिखी गई हैं, भाषा की जटिलता का वर्णन किया गया है, साथ साथ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। टेढ़ी फंसना, पेचीदा होना सुंदर मुहावरे हैं। अब हम अगली पंक्तियां देखेंगे। दूसरा भाग, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला गया, क्योंकि इस करतब पर मुझे, कवि क्या कह रहे हैं, उसे बेतरह कसता चला जा रहा था क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाहवाह। इन पंक्तियों में भी कवि कहते हैं कि भाषा की सरलता और सहजता तभी स्पष्ट होती है जब हम अपनी भाषा या अपनी बात को बिल्कुल ही सरल शब्दों में दूसरों के समक्ष प्रकट करें। यहाँ बेतरह का अर्थ है बुरी तरह। पेंच आपने कांटी देखी होंगी। कांटी दो प्रकार की होती है, एक समतल वाली और दूसरी जिसमें धारी धारी बना होता है। और आसानी से समतल वाली कांटी को हम कहीं भी हथौड़े से ठोक सकते हैं, लेकिन जिस कांटी में धारी धारी बनी होती है उसे आसानी से ठोका नहीं जाता, बल्कि पेंच से उसे कसा जाता है। तमाशबीन यानी तमाशा देखने वाले। शाबाशी का अर्थ है प्रशंसा, करतब का अर्थ है चमत्कार, धैर्य का अर्थ है धीरज। तो इन पंक्तियों में भी कवि कहते हैं कि भाषा की सहजता और सरलता जो किसी भी बात को स्पष्ट करती है, और वे यह भी बताते हैं कि अक्सर हम अपनी बात को कहने के लिए जटिल, अलंकारिक, क्लिष्ट भाषा का प्रयोग करते हैं और अपनी विद्वता का, अपने विद्वान होने का परिचय देते हैं। परंतु क्लिष्ट भाषा, जटिल शब्दों और अलंकारिक भाषा का प्रयोग करने के कारण हमारी भाषा, हमारी बात अपनी सहजता को खो देती है और कठिन हो जाती है। कवि कहते हैं सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना जब हम अपनी बात को सहज रूप से ना कहकर तोड़ मड़ोड़ कर, घुमा फिरा कर कहने का प्रयास करते हैं तो बात और भी उलझ जाती है। तो कवि ने भी कहा है कि जब वे अपनी बात को सरल रूप से, सहज रूप से ना कहकर घुमा फिरा कर, तोड़ मरोड़ कर, उलट पलट कर कहने का प्रयास किए तो वे अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर पाए। उनकी बात उलझती चली गई, फंसती चली गई और पेचीदा हो गई, कठिन हो गई।
उन्होंने सारी समस्या को ध्यान से नहीं समझा, धैर्य से उस समस्या को नहीं समझा। समस्या का समाधान ढूंढने के लिए, मैं पेच को खोलने के लिए, पेच को खोलना मतलब समस्या का समाधान ढूंढने के बजाय वे और भी अधिक बुरी तरह कसता चला जा रहा था। यानी वे और भी अधिक बुरी तरह भाषा के माया जाल में, भाषा की जटिलता में, भाषा की क्लिष्टता में, शब्दों की जटिलता में फंसते चले गए और इस कारण बात का पेच खुलने के बजाय टेढ़ा होता चला गया। अर्थात कवि कहते हैं कि उसे अनुचित रूप से उन्होंने कसने का प्रयास किया। यहाँ कसने का प्रयास किया का तात्पर्य यही है कि कवि ने जब अपनी बात को सहज रूप से ना कहकर घुमाया फिराया, तोड़ा मरोड़ा, उल्टा पुल्टा किया तो उनकी बात उलझती चली गई, यानी और जटिल होती चली गई। उन्होंने सारी समस्या को धैर्य पूर्वक बिना समझे समझने का प्रयास नहीं किया। समस्या का समाधान ढूंढने के बजाय वे और अधिक शब्दों के माया जाल में फंस गए। अर्थात अपनी बात को कहने के लिए भाषा को जटिल और अलंकारिक बनाने की उन्होंने चेष्टा की। इस कारण बात का पेच यानी बात को स्पष्ट करने के बजाय उनकी बात और टेढ़ी होती चली गई। यानी कवि कहते हैं बात का पेच खुलने के बजाय टेढ़ा होता चला गया, अर्थात बात की सहजता और स्पष्टता समाप्त हो गई। बात को सहज और स्पष्ट करने की जगह कवि अनुचित रूप से उलझते चले गए, उसे बेतरह कसता चला जा रहा था क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी। उसके बाद क्योंकि कवि कहते हैं कि भाषा के चक्कर में भावों की सहजता नष्ट हो गई, लेकिन यानी कवि ने भाषा को क्लिष्ट बनाया, अपनी बात को रखने के लिए क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग किया, अलंकारिक शब्दों का प्रयोग किया, जिसके कारण भाषा के चक्कर में फंसकर वे अपने भावों को, अपने विचारों को सहजता के साथ स्पष्ट नहीं कर पाए और इससे उनकी भाषा के साथ साथ उनकी बात और भी कठिन होती चली गई। कहने का तात्पर्य यही है कि जब कवि ने भाषा को जटिल बनाया, बनावटी ढंग से अपनी बात को प्रकट किया, अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया, तो उतना ही उनके शब्द प्रयोग से भाषा और भी या उनकी बात लोग समझ नहीं पाए, परंतु साफ सुनाई दे रही थी। परंतु उनके क्लिष्ट कठिन शब्द प्रयोग से, भाषा प्रयोग से, जटिल शब्दों के प्रयोग करने से, अलंकारिक भाषा का प्रयोग करने से उनकी प्रशंसा करने वाले मुक्त कंठ से उन्हें शाबाशी दे रहे थे। उनकी बातों से प्रभावित होने वाले उन्हें प्रोत्साहित कर रहे थे, मुक्त कंठ से उनकी प्रशंसा कर रहे थे, उन्हें शाबाशी देकर वाह वाह करके तालियां बजा रहे थे। तो ये दूसरा भाग हो गया। इन पंक्तियों में भी कवि ने मुक्त छंद में पंक्तियों को लिखा है। भाषा में सरलता, सहजता, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर उर्दू शब्दों की बहुलता है, जैसे बेतरह, कस्ता, तमाशबीन, शाबाशी, साफ, इस तरह के शब्द उर्दू शब्द हैं। वाह वाह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और पेच कसना यहाँ सुंदर बिंब के तौर पर प्रयुक्त किया गया है। अब अगला भाग है, आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था ना ताकत। बात ने तो जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते हुए देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? तीन पंक्तियों में भी कवि कहते हैं कि जब कवि अपनी बात कहने के लिए जटिल, अलंकारिक एवं बनावटी
भाषा का प्रयोग करना शुरू किए, तब परिणाम यही हुआ, आखिरकार वही हुआ, परिणाम वही हुआ जिसका कवि को पहले से डर था। यानी जब कवि लोगों की प्रशंसा सुनने लगे, लोग उन्हें शाबाशियां देने लगे, उनकी मुक्त कंठ से प्रशंसा करने लगे, तब वे अपनी बात को कहने के लिए जटिल और अलंकारिक बनावटी शब्दों या भाषा का प्रयोग करने लगे, जिसका परिणाम यह हुआ जिसे कवि को पहले से डर था कि यदि उन्होंने इस तरह के शब्दों, भाषाओं, अलंकारों का, जटिल भाषा का, जटिल शब्द का प्रयोग करेंगे तो उनकी भाषा की उनकी सरलता, सहजता नष्ट हो जाएगी। वे अपनी बात को स्पष्टता से, सहजता से, सरलता से पाठकों और श्रोताओं तक पहुंचा नहीं पाएंगे। कवि कहते हैं, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। जैसे पेंच के साथ, हमने अभी अभी कांटी के विषय में बताया कि उसे पेंच से ही सख्त किया जाता है, और जब पेंच ढीला हो जाए तो कांटी अंदर प्रवेश नहीं कर पाती। कवि कह रहे हैं, जैसे पेंच के साथ यदि जबरदस्ती की जाती है तो उसकी चूड़ी समाप्त हो जाती, उसकी चूड़ी नष्ट जाती है। मर जाना का अर्थ समाप्त हो जाना, उसकी चूड़ी नष्ट हो जाती है और वह भाषा में बेकार घूमने लगती। उसी तरह शब्दों के जाल में उलझकर कवि की बात का प्रभाव भी नष्ट हो गया। यानी पहले ही मैंने बताया, कवि ने अपने शब्दों के में कठिन, क्लिष्ट, जटिल शब्दों का प्रयोग किया, अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया, और इस तरह के जटिल अलंकारिक शब्दों, भाषाओं का प्रयोग करने के कारण वे शब्दों के माया जाल में उलझ कर रह गए और अपनी बात को प्रभावी ढंग से स्पष्ट करने में असमर्थ हो गए, और इस तरह उनकी भाषा की क्लिष्टता, अलंकारिक शब्द बनावटी हो गए। यानी कवि शब्दों के जाल में उलझने के कारण अपनी बात को चूंकि सहजता, सरलता, सरसता के साथ प्रकट नहीं कर पाए, उनकी बात का प्रभाव नष्ट हो गया और उनकी बात में बनावटीपन आ गया। अंत में जब कवि कहते हैं, हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, और जब कवि कहते हैं उन्होंने अपनी बात को स्पष्ट कर पाने में अपने आप को असमर्थ पाया तो अपनी बात को वहीं छोड़ दिया। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। जब कवि अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर पाए, अपने मन की भावनाओं को, विचारों को अपनी बात के माध्यम से स्पष्ट नहीं कर पाए, तो अपनी बात को वहीं छोड़ दिए। जैसे पेंच की चूड़ी समाप्त होने पर उसे कील की तरह ठोक दिया जाता है। क्या करें कवि, जैसे पेंच की चूड़ी मैंने कहा था जो धारीदार भाग होता है वह चूड़ी कहलाती है। पेंच की चूड़ी समाप्त हो जाने पर कील को उसी तरह ठोक दिया जाता है। कवि के कहने का तात्पर्य यही है कि जब हम पेंच को जबरदस्ती कसते हैं, आपने देखा होगा किस तरह कसा जाता है, तो वह अपनी चूड़ी कई बार खो देता है, और जब चूड़ी खो देता है तो वह स्वतंत्र रूप से घूमने लगता है, उसे सख्त नहीं किया जा सकता है। इसी तरह जब किसी बात में जबरदस्ती कठिन शब्द, कठिन भाषा, अलंकारिक भाषाओं को डाला जाता है, ठूसा जाता है, तो वह भी अपना प्रभाव खो बैठती है। प्रभाव खो बैठती का तात्पर्य श्रोतागण, वक्तागण या पाठकगण उस भाषा को समझ नहीं पाते हैं, और भाषा ना समझ पाने के कारण, कवि की बातों को समझ ना पाने के कारण वह बात व्यर्थ हो जाती है, अपना प्रभाव खो देती है। शब्दों के माया जाल में सिर्फ उलझकर वह रह जाता है। जटिलता के चक्कर में कवि अपने कथन को सही रूप नहीं दे पाते हैं, और ऐसी स्थिति में कवि कहते हैं कि वे अपनी अभिव्यक्ति को, अपने मन के भावों, विचारों को बाहरी तौर पर कविता जैसी प्रकट करते हैं। अभिव्यक्ति नहीं कर पाने के कारण, यानी अपने मन के भावों, विचारों को
कवि ऐसी स्थिति में कवि की अभिव्यक्ति, कवि के मन के भाव विचार बाहरी तौर पर कविता जैसे प्रतीत होने लगते हैं, किंतु उसमें कविता की तरह तो ये प्रतीत हो रहे थे, किंतु उसमें भावों का अभाव है, भावों की गहराई नहीं थी, शब्दों में ताकत नहीं थी, जिससे कविता प्रभावहीन हो गई। तो कवि कहना चाहते हैं, जब वे जटिलता के चक्कर में फंस गए और अपने भाव को, अपनी बात को सही रूप से प्रकट नहीं कर पाए, तो ऐसी स्थिति में कवि ने अपने भावों विचारों को बाहरी तौर पर कविता जैसा तो बना दिया, किंतु उसमें भावों की गहराई नहीं थी, उनकी बात को समझ पाना आसान नहीं था, शब्दों में ताकत नहीं थी, जिससे कविता प्रभावहीन हो गई। ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था ना ताकत, यानी ऊपर से तो वह ठीक ठाक दिखाई दे रहा था, यानी यह कविता की भांति दिखाई दे रहा था, किंतु उसमें भावों की गहराई नहीं थी, शब्दों में कसाव यानी ताकत नहीं थी, और जिससे कविता प्रभावहीन हो गई। अगली पंक्तियां, बात ने तो एक शरारती बच्चे की तरह। जब कवि कहते हैं कि अपनी बात को प्रभावशाली भाषा में कहना चाहते थे, परंतु लक्ष्य से जब वे भटक कर शब्दों के आडंबर में उलझ गए, भाषा के प्रभाव से वह अपनी बात को निकाल पाने में असमर्थ हो गए, परंतु कवि ने हार नहीं मानी। वे अपनी बात को प्रभावी भाषा में कहना चाहते थे, अपने लक्ष्य से भटक कर भले ही वे शब्दों के आडंबर में, भाषा के आडंबर में उलझ गए, लेकिन भाषा के प्रभाव से वे अपनी बात को निकालने का प्रयास करते रहे, यानी आडंबर, अलंकारिक कठिन भाषा के प्रभाव से अपनी बात को निकालने का प्रयास करते रहे। और बार बार प्रयास करने के कारण उन्हें पसीना आ गया, और जब कवि को पसीना आता है तो इससे तब बात ने शरारती बच्चे की भांति पसीना पोंछते हुए कवि से पूछा, क्या तुमने कभी भाषा को सरलता, सहजता और सुविधा से प्रयोग करना नहीं सीखा? सहूलियत का अर्थ है सरलता से, सहजता से भाषा को प्रयोग करना नहीं सीखा। यानी कवि के कहने का तात्पर्य है कि जब वे भाषा के माया जाल में फंस गए, अपनी बात को सहजता से प्रकट नहीं कर पाए, तब उन्हें पसीना आ गया। तब बात ने शरारती बच्चे की भांति पसीना पोंछते हुए कवि से पूछा कि क्या तुमने कभी भाषा को सरलता, सहजता और सुविधा से प्रयोग करना नहीं सीखा? अर्थात कोई भी रचना करते समय कवि, किसी भी कवि को आडंबर पूर्ण, दिखावापूर्ण, कठिन, क्लिष्ट शब्दों का, अलंकारिक भाषा का, भारी भरकम भाषाओं का, समझ में न आने वाली शब्दावली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपनी बात को सरलता, सहजतम, व्यवहारिक भाषा में कहना चाहिए, जिससे सामान्य लोग भी कवि की भावनाओं को अच्छी तरह समझ पाएं। तो कवि क्या कह रहे हैं कि जब भी हम यानी कवि अपनी बात को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उन्हें आडंबरों का, भारी भरकम शब्दों का, क्लिष्ट भाषा का, समझ में न आने वाली शब्दावली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपनी बात को सरलता, सहजता और व्यवहारिक रूप से प्रकट करना चाहिए। व्यवहारिक, सरलता, सरसता से युक्त शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जिससे सुनने वाले, पढ़ने वाले श्रोतागण भी कवि की भावनाओं को अच्छी तरह समझ सके। तो इन पंक्तियों में कविताओं की आडंबर से परिपूर्ण, आडंबर युक्त भाषा पर व्यंग्य किया गया है। बात का मानवीकरण किया गया, इसलिए मानवीकरण अलंकार है। कील की तरह, शरारती बच्चे की तरह में उपमा अलंकार है, क्योंकि की तरह का अर्थ है के समान। जोर जबरदस्ती, पसीना पोंछने में अनुप्रास अलंकार है। बात की चूड़ी में रूपक अलंकार है। कील की तरह ठोकना भाषा को जबरदस्ती, कठिन और क्लिष्ट बनाने का परिचायक है। कील की तरह ठोकना भाषा को जबरदस्ती, जटिल बनाने का परिचायक है। पंक्तियां मुक्त छंद में लिखी गई हैं, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। मैंने पाठ समझा दिया, नहीं समझ में आए तो मैं जो नोट्स बनाकर दे रही हूँ उससे आप अच्छी तरह पढ़ लेंगे, और जो मैंने
कार्य दिया है आप लोगों को, पूरी निष्ठा और ईमानदारी पूर्वक उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।